मध्य प्रदेश के इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। घटना को 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की सभी परतें नहीं खुल पाई हैं। इसी बीच अब मामले में मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजा की हत्या की गुत्थी में सबसे बड़ा सच छिपा है। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा दोनों ड्रग्स लेते थे। यही उनकी आपराधिक गतिविधियों की एक बड़ी वजह हो सकती है। विपिन रघुवंशी ने कहा, राजा के साथ विश्वासघात हुआ है। सोनम और राज न केवल व्यक्तिगत रूप से करीबी थे, बल्कि नशे की लत में भी एक दूसरे के साथी थे। राज ड्रग्स लेता था और सोनम भी उसी के साथ ड्रग्स लेने लगी थी। इधर राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा है कि उनके बेटे के साथ जिन लोगों ने गलत किया है, भगवान उन्हें सजा देंगे। आज उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये वो रखा था। पंडित जी को खाना खाने के लिए बुलाया, पूजन करवाई उनके हाथों से। सब घर भर के ने राजा को खाना खिलाया, पानी पिलाया, मतलब भोग लगाया हमने उसको सबको, कि जहाँ भी होए हमारा बच्चा सुरक्षित होए, मतलब क्योंकि हम उसके लिए न्याय चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। और जिन जिन ने हमारे बच्चे के साथ अन्याय करा, भगवान उनके साथ अन्याय हुए, सरकार उनको अन्याय दिलवाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं। हाँ, वो 17 तारीख को जब वहाँ पे गए थे उज्जैन, तब है ना राजा और वो दोनों है ना महाकाल के मंदिर गए थे और वहाँ से भैरू मंदिर गए थे। फिर ये है ना काली गुड़िया उन दोनों ने खरीद के लेके आए थे। सोनम ने राजा को दी थी। अभी मैंने ये नहीं पूछा उससे कि राजा ने बोला, मम्मी उसने बोला कि इसको टांग देना, बोले दरवाजे पे। तो मैं ये पूछना भूल गई, खुद ने ली कि उसने ली, कैसे ली, ये नहीं मालूम था मेरे को। फिर उसने बोला यहाँ दरवाजे पे टांग देना, तो मैंने कहा बेटा ये किस लिए टांगते हैं? बोला हाय नजर नहीं लगती है, बोले कि ऐसा मेरे को बताया गया था। अब किसने बताया था ये नहीं पूछा, क्योंकि देखो अब जब रिवॉल्वर मिली है तो पूरा शक जा रहा है कि सोनम कहीं भी कुछ भी करवा सकती थी। अगर हो सकता उस दिन मेरा बेटा अकेला जाता तो जब भी कुछ ना कुछ हादसा कर सकती थी वो, क्योंकि कुछ भी बहाने से गाड़ी में से उतर सकती थी, क्योंकि उसने इतना बड़ा वो करा है। और है ना देखो जादू तंत्र मंत्र तो मतलब देखो है ना, क्योंकि सोनम हम मंदिर गई थी तो उसने क्या करा क्या नहीं करा ये तो वो ही जाने। और मेरे बच्चे को मतलब है ना हत्या जैसा तो पूरा वो दिया ही है, क्योंकि पीछे से बाहर कौन करवाता है। और जब उसने 7 फेरे लिए तो वो पंडित जी जिसने उनसे शादी करवाई उनने सारे वचन क्या राजा को सिखाए थे क्या? वो उसमें फोटो में वीडियो में सब दिख रहा है क्या कि है ना इसका वो लो इसका वो लो। और वो लड़की को कुछ भी नहीं सिखाया था क्या? कुछ भी नहीं समझाया था कि उसके लिए कोई वचन नहीं थे कि जो सारे वचन मेरे बच्चे को ही सिखाए गए थे वो पंडित जी ने जिसने भी पूजे वो करवाई उनकी शादी में। सोनम नाम सुन के खौफ भरा गया, भी बहुत डर लग रहा, मतलब सोनम नाम से मेरे को तो खतरा लगता है हर जगह कि इतनी बड़ी साजिश रच सकती है लड़की। उस परिवार को यही बोलूंगी कि सोनम नाम की कभी लड़की से शादी मत करना। बच्चे उनसे बेटे उनसे बोलूंगी सोनम नाम कभी मत रखना, किसी के यहाँ बच्चा होए तो कभी सोनम नाम मत रखना। वहीं सोनम के भाई गोविंद की तरफ से मदद के ऑफर पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि अगर वो अपनी बहन को दोषी मानता है तो उसके लिए फांसी की मांग क्यों नहीं करता। देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है, मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तो ऐसे उनकी तरफ से कोई बयान आई नहीं अभी तक। ठीक है, मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते इसका तो अपने को पता नहीं है कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते चीजें। अब किसके उन्हें क्या खोड़ क्या खोड़ने उसको पता हो। तो देखिए, लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, ये सब कुछ भरत को पता भी चल गया, दुनिया मालूम पड़ गया चुका है। तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। देखिए, मेरा तो मानना ये है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनके लड़के को मार दिया है जो शादी कराई थी हमारे, मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में, क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारे लिए मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना नहीं चाहिए, तो फिर पिंडदान करना चाहिए।